इलाके को इलीगली कैप्चर किया हुआ है, जो कि वो कहता है कि 1967 की वॉर में मुझे ये इलाका मिल गया था। ये सारा इलाका आप देख लेते हैं, ये सारा इलाका जो ये वाला जो गाढ़ा, ये जो ऑरेंज गाढ़ा गाढ़ा इलाका है, ये सारा जो है वो फ़लस्तीनी, कुछ फ़लस्तीनी इलाकों पे कंट्रोल किया हुआ है, कुछ फ़लस्तीनी गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया हुआ है इलाके को, कुछ इलाकों में फ़लस्तीन और इसराइल की दोनों की फोर्सेस ने उसको कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन जो ये वाला इलाका आप देख रहे हैं सारा, ये वाला एरिया सी, ये एरिया सी जो है, ये सारा इलाका इसराइल ने इसको कंट्रोल किया हुआ है। अब इसराइल कहता क्या, इसको सुनिएगा। इसराइल ये कहता है कि देखिए, मैंने आपको जो है मोर इंपॉर्टेंटली एरिया ए और एरिया बी तक तो मैंने आपको रिसाई दी हुई है, आपके वो कंट्रोल में है। मैं आपको कभी भी वेस्ट बैंक का पूरा कंट्रोल नहीं दूंगा, मैं हमेशा वेस्ट बैंक के उन इलाकों को आपको कंट्रोल में दूंगा जो कि कमज़ोर हैं, जो कि स्ट्रेटेजिकली इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ओवरऑल वेस्ट बैंक को मैं अपने कंट्रोल में रखूंगा। सिंस 1967 वेस्ट बैंक को इसराइल ने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। ये एक रियलिटी मैं आपको भी बता रहा हूं। अब मैं आपको एक और मैप दिखाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा कि असल में फ़लस्तीन का भी फ़लस्तीनी गवर्नमेंट का या फ़लस्तीनियों का असल में कंट्रोल कहां कहां पर है। मैं आपको एक और मैप दिखाऊंगा, इसको देखने की कोशिश कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा असल में रियलिटी में 2025 में फ़लस्तीनियों का जो है वो कंट्रोल कहां कहां पर है। अब इस मैप को दोबारा देखिएगा, दिस इज द रियल मैप राइट नाउ, दिस इज द रियल मैप। अब आप देख सकते हैं कि वेस्ट बैंक जो है, मैंने आपको मैप दिखाया वेस्ट बैंक का, जो थ्योरेटिकल मैप है वेस्ट बैंक का वो तो ये है। थ्योरेटिकल जो मैप है वेस्ट बैंक का वो ये कि आपको लगता है कि फ़लस्तीन अगर आज़ाद होता है या फ़लस्तीनी रियासत बनती है तो एक तो गज़ा मिलेगा इसको और एक वेस्ट बैंक मिलेगा, लेकिन जो रियलिस्टिक मैप है वो कुछ और है, ये थ्योरेटिकल मैप है। चले गज़ा को तो मैं मानता हूँ कि गज़ा पूरे का पूरा इस टाइम फ़लस्तीनियों के पास ही है, वहाँ पे इसराइल फिलहाल अपनी फ़ौजें उसने भेजी हैं, कल को वो फ़ौजें निकाल लेगा। बट जो वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक ये थ्योरेटिकल मैप है, बट रियल ग्राउंड्स में जो फ़लस्तीनियों का इस टाइम कंट्रोल है, मैंने पिक्चर दिखाता हूँ अभी। हाँ, असल कंट्रोल फ़लस्तीनियों का सिर्फ इस इलाके पर, जो वाइट इलाका देख रहे हैं ना आप, ये गज़ा पूरे का पूरा, और जो ये वाला जो है ना, ये वाला जो इलाका जहाँ पे जेरूशलम है, ये जो छोटे छोटे वाइट टुकड़े हैं, अगर आप देखें तो ये फ़लस्तीन की छोटा सा रह गया। ये जो बाकी वाला इलाका है, ये वाला इलाका भी असल में जो है ये फ़लस्तीन का ही है, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल इसराइल ने किया हुआ है। इट मीन्स कि जो आप ब्लू देख रहे हैं जितना भी, थ्योरेटिकली तो ये वाला इलाका भी होना चाहिए फ़लस्तीनियों का, क्योंकि ये उनका राइट है, लेकिन इसराइल ने इस इलाके पर भी इलीगली कैप्चरिंग की हुई है। ये सारा इलाका आप देख रहे हैं, सो इसराइल ने इस सारे इलाके के अंदर जो है ये अपने आप को कैप्चर किया। तो रियलिस्टिकली इसराइल ये कहता है कि अगर फ़लस्तीनी रियासत बनेगी भी तो या तो ये वाला इलाका वो लेंगे और ये थोड़ा बहुत इलाका ये उनको मिल जाएगा, मैं पूरे का पूरा वेस्ट बैंक नहीं दूंगा। तो फ़लस्तीन को पूरी तरह से जो है वो इसराइल ने बहुत सारे इलाके पर आज भी अपनी फ़ौजें भेजी हुई। आई होप यू अंडरस्टैंड द रियल मैप। आपको मैप से चीज़ें नजर आएंगी कि असल में ग्राउंड सिचुएशन क्या है। अगली बात मैं आपको बताता हूँ क्या है। ओके, अगली बात समझने की कोशिश कीजिएगा। अब हम जाएंगे यूएई पे, क्योंकि याद रखिएगा यूएई का रोल बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट है। अब यूएई की एक फॉरेन मिनिस्टर है, यूएई की फॉरेन मिनिस्टर है, इनका नाम है लाना नसर बेब। इनका नाम है मिस लाना नसर बेब, मिस लाना नसर बेब ने इस टाइम्स ऑफ इसराइल को एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, वो मैं आपको बताऊँ। आप लोग प्लीज़ डबल टैप भी कर दें ताकि ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अब जो यूएई की फॉरेन मिनिस्टर है मिस लाना नसर बेब, इन्होंने इस टाइम्स ऑफ इसराइल को एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, यूएई का पर्सपेक्टिव बताया। 3 सितंबर को इन्होंने इंटरव्यू दिया था, सुनिएगा आप। इन्होंने ये कहा है कि दिस इज डिस्पाइट एनी एनेक्सेशन वुड बी अ रेड लाइन which would end the Abraham, which would jeopardize the Abraham Accords and end the pursuit of regional integration। देखिए बात याद रखिएगा, ये जो जितने भी इस टाइम मोर इम्पोर्टेंटली जो अरब कंट्रीज़ है ना, 4 अरब कंट्रीज़, मोराको हो गया, इसके अलावा जो है वो सूडान हो गया, बहरीन और यूएई, इन चारों कंट्रीज़ ने सिर्फ इस चीज़ की वजह से जो है वो अपना एक केस लड़ा था और इब्राहिम अकॉर्ड्स में जाके इसराइल को एक्सेप्ट किया था कि इसराइल ने वादा किया था कि वो आने वाले कुछ सालों में वेस्ट बैंक को एनेक्स नहीं करेगा। इसराइल ने गारंटी दी थी। अब बात ये है कि वेस्ट बैंक को अगर वो गारंटी नहीं देगा, वेस्ट बैंक को वो एनेक्स कर लेगा, तो उसका इससे मुराद है कि उसके ताल्लुकात यूएई से ख़राब हो सकते हैं। अब एक सोर्स ने, अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन एक न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए एक सोर्स ने बात की, उसने कहा कि इफ़ इसराइल कैरीज आउट एनेक्सेशन, any annexation like annexation of Gaza or annexation of West Bank, all options are on the table including the most severe ones, referring to the possibility of severing ties with Israel। अब जो इब्राहिम अकॉर्ड्स जिन कंट्रीज ने साइन किया था 2020 में, कहा जा रहा है कि वो कंट्रीज अपने ताल्लुकात प्रॉपर्ली ख़त्म कर लेंगे इसराइल से। उन्होंने जो इसराइल को तस्लीम किया था वो दोबारा से तस्लीम करना ख़त्म कर देंगे और अपने ताल्लुकात, इसराइल की एम्बेसी भी अपने कंट्री से ख़त्म कर देंगे और इसराइल से ताल्लुकात भी ख़त्म कर देंगे। अब बात यह है, वो मैं आपको बता दूँ। देखिए बात यह है मोर इम्पॉर्टेंटली
कि अब यूएई की और इन कंट्रीज़ की रेड लाइन क्या है। मैं आपको रेड लाइन बता दूं, क्योंकि हर कंट्री की एक रेड लाइन होती है। थोड़ा सा गौर से इस बात को सुनिएगा। मैं दोबारा आपको मैप दिखाता हूँ। अब रेड लाइन क्या है, इस सारे जो है मिडिल ईस्ट की रेड लाइन इस टाइम क्या है, मैं आपको दोबारा ये मैप दिखा देता हूँ। ये मैप ज़रा थोड़ा ईजी है समझना, इसलिए मैं मैप दिखा रहा हूँ। अब मिडिल ईस्ट की जो रेड लाइन है, लेजेंड भाई गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ब्रो। रेड लाइन जो है, याद रखिएगा, वो मैं आपको बताता हूँ। जो रेड लाइन है इस टाइम पूरे मिडिल ईस्ट की, वो ये है कि आप जो मर्जी कर लें। आपने गजा पे स्ट्राइक किया, हमने मान लिया। आप वेस्ट बैंक पे स्ट्राइक करते हैं, हमने मान लिया है। आपने वेस्ट बैंक को या गजा को एनेक्स नहीं करना। ये इस टाइम पूरे मिडिल ईस्ट की रेड लाइन है। पूरे मिडिल ईस्ट की रेड लाइन ये है कि आपने अगर वेस्ट बैंक को या गजा के चांसेस एनेक्सेशन के कम है, उसकी मैं आपको वजह बताऊंगा क्या है, बट वेस्ट बैंक को अगर आपने एनेक्स किया तो ये रेड लाइन है पूरे मिडिल ईस्ट की। पूरे मिडिल ईस्ट में एक तरह से आपको नए नए अलायंसेस मिलना शुरू हो जाएंगे, जैसे पाकिस्तान में इस टाइम अलायंसेस मिल रहे हैं। थैंक यू सिंह भाई, बहुत शुक्रिया। जैसे आपको पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का अलायंस मिल रहा है, जैसे आपको और कंट्रीज के अलायंसेस मिल रहे हैं। तो जो वेस्ट बैंक को अगर एनेक्स कर दिया गया, मोर इंपॉर्टेंटली रिमेंबर, थिंग्स आर गोना बी वेरी वेरी वर्स फॉर इसराइल एज फार एज जो जितने भी कंट्रीज हैं। नो, बट द थिंग इज दैट कि वो क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो रेड लाइन जो है वो पूरे मिडिल ईस्ट की वेस्ट बैंक है, और मैं आपको बता रहा हूँ मोर इंपॉर्टेंटली। ओके, एक सेकेंड वेट कीजिएगा। ओके, थैंक यू सूरज भाई। अब अगली बात याद देखिए, अगली बात यह है कि अगर वेस्ट बैंक को एनेक्स कर लिया गया आने वाले टाइम पे, तो याद रखिएगा वेस्ट बैंक जो है ये रेड लाइन है। और मोर इंपॉर्टेंटली अरब कंट्रीज के अंदर गम और गुस्सा ऑलरेडी पाया जा रहा है, और ये सिविल वॉर आपको आने वाले टाइम पे बढ़ती हुई नजर आएगी, खासतौर पे हमास की और ऊपर से हिजबुल्लाह की। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब इस टाइम मोर इंपॉर्टेंटली अरब कंट्रीज ने इसराइल को खुश करने के लिए क्या कुछ किया है। देखिए, अरब कंट्रीज ने इसराइल को खुश करने के लिए कुछ थोड़ी सी चीज़ें की हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अरब कंट्रीज ने पिछले तकरीबन 2 सालों में 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें की हैं। अरब कंट्रीज ने ये किया है कि उन्होंने सीरिया से बशारुल असद साहब की गवर्नमेंट को फारिग करवाया है। उन्होंने प्रो इसराइल या प्रो वेस्टर्न एक गवर्नमेंट लॉन्च की है जिसका नाम है अहमदुल शरा की गवर्नमेंट। तो अरब कंट्रीज ने इसराइल को खुश करने के लिए एक ये काम किया है। इसके अलावा इसराइल को खुश करने के लिए अरब कंट्रीज ने, क्योंकि अरब कंट्रीज के अंदर ये डर पाया जाता है कि कल को कहीं वेस्ट बैंक वाला खाता भी ना खुल जाए, वेस्ट बैंक को भी इसराइल एनेक्स ना कर ले, जो वो करने जा रहा है अगले कुछ दिनों में। तो अरब कंट्रीज ने इसराइल को खुश करने के लिए हमास को कहा कि आप डिसआर्म हो जाएं। अरब कंट्रीज ने प्रेशर डाला हिजबुल्लाह पे कि आप भी अपने आर्म्स को छोड़ दें, आप भी डाउनग्रेड हो जाएं और अपने ताल्लुकात को बेहतर करें। लेकिन इसराइल अरब कंट्रीज की खुशनुदी के बावजूद वो सारे काम कर रहा है जो उस टाइम करना चाह रहा है। उसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न है नेतन्याहू साहब। मैंने आपको कई बार ये कहा कि उन पर प्रेशर है पॉलिटिकल। वो जब तक अपने केसेस से नहीं निकलेंगे जो उन पर करप्शन के हैं, उनकी फैमिली पर हैं, तब तक वो इस तरह की कार्रवाइयाँ करते रहेंगे ताकि वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकें। दिस इज अ रियल थिंग विच आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। अगली बात आपको बताऊंगा क्या है। देखिए, अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूएई की रेड लाइन क्या है। यूएई की और या मिडिल ईस्ट की इस टाइम रेड लाइन क्या है। मिडिल ईस्ट क्या है, सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूएई, ओमान, ये 4-5 इंपॉर्टेंट कंट्रीज है मिडिल ईस्ट की। अब मिडिल और इजिप्ट भी। मिडिल ईस्ट की रेड लाइन क्या है। एक सोर्स ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, अपना नाम सोर्सेज नहीं बताते लेकिन वो इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं, क्योंकि जो सोर्सेज होते हैं वो उन सारी कन्वर्सेशन में बैठे होते हैं जहां पे ये सारी बातें हो रही होती हैं। वन सोर्स सेड दैट any form of annexation would be a red line as for Abu Dhabi UAE was concerned and would pose an immediate danger to the future Israel UAE relationship। अब कहा यह जा रहा है कि अगर इसराइल ने वेस्ट बैंक को एनेक्स किया तो आने वाले टाइम पे ये डर है कि इसराइल से ये सारे कंट्रीज, खासतौर पे यूएई, अपने ताल्लुकात दोबारा से फारिग कर लेगा, ख़त्म कर लेगा। अब अगली बात आपको बताऊंगा। अगली बात ये है कि आपको याद होगा जब 2020 के अंदर एक शो हुआ था बड़ा इंपॉर्टेंट, इब्राहिम एकॉर्ड्स का शो, जहां पे ट्रम्प साहब और 4 कंट्रीज ने जो है वो एक साइन किया था। अकॉर्डिंग टू द सीक्रेट क्लॉज, इब्राहिम एकॉर्ड्स की एक सीक्रेट क्लॉज है। अकॉर्डिंग टू अ पार्ट ऑफ इब्राहिम एकॉर्ड्स, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल नेतन्याहू साहब प्रॉमिस टू होल्ड ऑफ एनी एनेक्सेशन द वेस्ट बैंक फॉर 4 years, बट दैट डेडलाइन हैज बीन पास्ड। Some Israeli ministers are now pressing for actions। अब हुआ क्या, सुनिएगा बात। अब हुआ ये कि इसराइल ने 2020 में एक तड़ी लगाई। इसराइल ने 2020 में एक तड़ी लगाई। मैं आपको दोबारा मैप दिखा देता हूँ। ओके, मैं आपको वेस्ट बैंक, इसराइल ने एक तड़ी लगाई 2020 में कि अगर आपने मेरे साथ जो है वो वेस्ट, आपने अगर मुझे रिकग्नाइज नहीं किया, अगर आप लोगों ने मुझे रिकग्नाइज कर लिया, इसराइल ने ये वादा किया था 4 अरब कंट्रीज से जिनके नाम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए
इसराइल ने 4 अरब कंट्रीज के साथ एक वादा किया था कि अगर आपने मुझे तस्लीम कर लिया, जिसमें यूएई भी था, आपको याद होगा इब्राहिम अकॉर्ड्स 1 जो पहला इब्राहिम अकॉर्ड्स था, उसमें मोरक्को भी था, उसमें बहरीन भी था और उसके अंदर सूडान भी था। तो इसराइल ने कहा अगर ये 4 कंट्रीज मुझे कर लेते हैं एक्सेप्ट, तो मैं वेस्ट बैंक को अगले 4 साल के लिए एनेक्स नहीं करूंगा। यानी 2020 में ये डील हुई है, तो 2024 तक की डेडलाइन थी।